भ्रष्टाचार आचरण की श्रेष्ठता ही महानता का मूलाधार है। आचरणवान, चरित्रवान सर्वत्र संपूज्य होते हैं, आदर एवं सम्मान के पात्र होते हैं। प्रतिकूल इसके भ्रष्टाचारी सर्वत्र निंदय होते हैं, घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। सदाचार की भावना से सर्वत्र सुख शांति की साम्राज्य स्थापित होता है। वहीं कदाचार और भ्रष्टाचार से प्रगति अवरुद्ध होती है, अराजकता एवं अशांति फैलती है। गहरे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा देश भारत भी भ्रष्ट देशों की काली सूची में अंकित है। धन लोलुपता, पद लोलुपता एवं स्वार्थ की भावनाएं इतनी प्रबल हो गई है कि शायद ही कोई इनसे मुक्त होंगे। इन्हीं संकीर्ण भावनाओं से ग्रसित लोग धोखाधड़ी, लूटपाट, छल कपट, रिश्वतखोरी, जमाखोरी, पक्षपात, भाई भतीजावाद आदि का घिनौना खेल आज खेल रहे हैं। इस निंदनीय खेल के खिलाड़ी अभावग्रस्त सामान्य व्यक्ति ही नहीं अपितु राजनेता, मंत्री, यहाँ तक कि पंडा, पुजारी और बड़े बड़े साधु संत भी हो रहे हैं। कोई यूरिया चोर तो कोई चारा चोर, कोई अलकतरा चोर तो कोई कफन चोर, कहीं बोफोर्स घोटाला तो कहीं दूर संचार घोटाला, कहीं राष्ट्रमंडल खेल कांड तो कहीं 2G स्पेक्ट्रम कांड। मठ मंदिरों के तहखाने में अकूत सोना चांदी, अवैध ढंग से अर्जित धन राशि से जब इन महापुरुषों की तिजोरियां भर चलती है, तब चुपके चुपके विदेशी बैंकों में जमा कर दी जाती है। काली कमाई का काला धन, सुख सुविधा ऐशो आराम की जिंदगी। भ्रष्टाचारी तो अवैध ढंग से अर्जित अकूत धनराशि के बल पर आलीशान इमारतें, भव्य भवन, बड़े बड़े फार्म हाउस, विविध ढंग के उद्योग धंधे स्थापित कर ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। और इधर अधिकांश लोग अभाव की जिंदगी जीने, भूखे मरने के लिए विवश हैं। इन जमाखोरों, घूसखोरों, घोटालेबाजों, बेईमान ठेकेदारों, अभियंताओं, अधिकारियों द्वारा कराए गए गलत कार्य हो रहे हैं। इनके द्वारा निर्मित भवन उद्घाटन से पूर्व ही टूटने लगते हैं, पुल दरकने लगते हैं, सड़कें उखड़ने लगती है। इन भ्रष्टाचारियों की काली करतूतों की सुर्खियों से समाचार पत्र आजकल रोज रंगे मिलते हैं। ये पकड़े भी जाते हैं, दंडित भी होते हैं, जेल की यातनाएं भी सहते हैं, पर भ्रष्टाचार की लीला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इन भ्रष्टाचारियों की काली करतूतों से देश की आर्थिक स्थिति खोखली तो हो ही रही है, साथ ही विश्व क्षितिज पर इनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है। समय रहते यदि भ्रष्टाचार जैसी विनाशकारी इस पिशाच लीला पर नियंत्रण नहीं लगा तो देश और इसके प्रतिष्ठा रसातल में चली जाएगी। भ्रष्टाचारी नर पिशाचों के विरुद्ध कठोर से कठोरतम दंड का विधान बनना चाहिए। इन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करना चाहिए। आश्चर्य और घोर आश्चर्य तो यह है कि इस लीला में पकड़ी जाने वाली छोटी मोटी मछलियां तो कुचल मसल दी जाती है, पर बड़ी बड़ी मछलियां अंतःजाल तोड़कर निकल ही जाती है। ऐसा लगता है कि सत्ता के शीर्ष पर आसीन महानुभावों के लिए सब कुछ माफ है। इसके दुराचार की चर्चा कुछ दिनों तक होती है, पर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सुखद बात है कि इन दिनों भ्रष्टाचार उन्मूलन की चर्चा जोरों पर है। सड़क से सांसद तक इस पर बहस हो रही है। गांधीवादी नेता अन्ना हजारे तक एक ऐसा प्रभावशाली लोकपाल विधेयक पास कराना चाहते हैं जिसके दायरे में प्रधानमंत्री तक भी आ जाए। इसके लिए देश स्तर पर विशिष्ट जनों की एक ऐसी समिति गठित हो, छोटे बड़े किसी भी भ्रष्टाचारी के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकारित हो। देश में तेजी से पनप रहे भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए भारत सरकार अधिक चिंतित है। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में एक समिति का गठन हुआ है, एक्शन कमिटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया। इस समिति में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, इनकम टैक्स सलाहकार, पत्रकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जाने माने ब्यूरोक्रेट सदस्य के रूप में शामिल। अध्यक्ष है इस समिति के योजना आयोग के भूतपूर्व माननीय सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। समिति के सभी सदस्य काफी अनुभवी एवं जुझारू हैं। समिति का मुख्य काम है बड़े बड़े भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों को ढूंढ निकालना और विदेशों में जमा उनकी अकूत धनराशि वापस लाकर राष्ट्र हित में लगाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग के नीचे जो चैनल का सब्सक्राइब का बटन है आप इसे जरूर दबाइए और बगल में जो रिलेटेड वीडियो है आप इसे जरूर देखकर अपने ज्ञान को और बढ़ाइए। तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।